होता है, कैसे काम करता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है, कैसे काम करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि फोर लूप क्या होता है, लूप क्या होता है, दोनों कैसे काम करते हैं, अपन को लूप की जरूरत क्यों पड़ी। ये सब बातें हम फोर लूप की वीडियो में देख चुके हैं। अब की बार हम देखेंगे कि व्हाइल लूप क्या क्या है, कैसे काम करता है, डू व्हाइल क्या है, कैसे काम करता है, क्या इन दोनों का सिंटैक्स है, क्या दोनों में डिफरेंस आता है। तो वो सब देखेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले अपन ने लूप देखा कि लूप क्या होता है कि अगर किसी चीज को मल्टीपल्स टाइम प्रिंट करवाना हो तो अपन लूप काम में लेते हैं। फिर आता है अपने पास तीन इसके टाइप पड़े थे अपने, फोर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो आज अपन देखेंगे पहले तो व्हाइल लूप क्या होता है। तो व्हाइल लूप ये किसी स्पेशल कंडीशन पे बेस्ड होता है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो व्हाइल लूप चलेगा, अदरवाइज व्हाइल लूप नहीं चलेगा। तो कैसे? दिस बेस्ड ऑन ए स्पेशल कंडीशन दैट इफ इट इज ट्रू। तो ये क्या बोला कि ये किसी स्पेशल कंडीशन पे बेस्ड होता है, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो व्हाइल लूप अपना चलेगा, अदरवाइज व्हाइल लूप नॉट रनिंग। ओके, तो चलो इसका सिंटेक्स देखते हैं क्या है व्हाइल लूप का। सबसे पहले आपको जैसे फोर लूप में बताया था कि फोर फोर लिखना, उसके बाद में आगे जो भी प्रोसेस है वो लिखनी है। इसमें क्या होगा, आपको व्हाइल लिखना है और व्हाइल कीवर्ड के बाद में आपने आपको वो कंडीशन डालनी है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो व्हाइल लूप के अंदर जो भी लिखेंगे ब्लॉक ऑफ कोड में वो अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो कंडीशन मैच नहीं हुई तो अपना लिखा हुआ कोड ऑफ ब्लॉक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ है कि एज लॉन्ग एज वेरिएबल आई लेस देन इज 5, कि जब तक अपना आई की वैल्यू लेस देन 5 नहीं होती तब तक अपना व्हाइल लूप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है, देखो आई, जिसके अंदर जीरो वैल्यू असाइन कराई है। अब मैं व्हाइल लूप चलाऊंगा इसके ऊपर। तो व्हाइल लूप के थ्रू इसको मैं चेक करूंगा आई की वैल्यू कितनी है अपने पास अभी, जीरो। तो मैं इधर लेके आया आई को कंपेयर कराया 5 से। तो 5 से आई लेस देन 5, तो आई की वैल्यू लेस है 5 से, तो ये कंडीशन ट्रू है भी। ट्रू है तो जो भी इसके अंदर लिखा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कोड क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन लिखी हुई है 23 की कि सी आउट आई, आई को प्रिंट करवा दो। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है 24 पे आई प्लस प्लस, यानी आई को इंक्रीमेंट कर दो 1 से। तो आई की वैल्यू अभी कितनी है अपने पास, जीरो। तो इधर इधर चेक होगी, सबसे पहले आएगी जीरो। जीरो लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये सी आउट हो जाएगा और आई की वैल्यू बढ़ जाएगी एक। आई की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो अभी आई की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो से हो जाएगी 1। तो इधर वापस आएगा लूप के अंदर। अभी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1 होती फिर से चेक होगा, कंडीशन ट्रू है, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर से आएगी, आई को प्रिंट करवा देंगे। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से। अभी आई की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, 2 हो जाएगी। ऐसे करती जाएगी, 2 कंडीशन ट्रू है, फिर 3, 4, कंडीशन 4 तक ये ट्रू है। अगर अपन ने 5 डाला तो कंडीशन मैच नहीं होगी, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। अब कंडीशन अपनी होगी फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये लूप यहीं पर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4, 4 तक प्रिंट हो जाएगा अपना। 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिफ्थ पे नहीं होगा, फिफ्थ पे अपना जो कोड है ये कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा व्हाइल लूप, क्योंकि इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई इसकी, इस कारण। तो सबसे पहले व्हाइल लूप में क्या करना आपको, एक वेरिएबल बना लेना, उस वेरिएबल को चेक करना, उसके अंदर कंडीशन देके कि अगर इससे लेस देन है तो अपन ये प्रिंट करवा देंगे। और उसको एक ये इंक्रीमेंट की जो कंडीशन है ये मैंडेटरी रखना उसके अंदर, वरना व्हाइल लूप बार बार में उसी चीज को प्रिंट करता जाएगा। तो इससे लूप इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसलिए अपने को ये कंडीशन डालनी मैंडेटरी है। तो ये व्हाइल लूप है। चलो अब देखते हैं कि डू व्हाइल लूप क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या इसमें डिफरेंस है डू व्हाइल और व्हाइल के अंदर। तो देखो, व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप भी कंडीशन बेस्ड ही होता है। ये इसी का वेरिएंट होता है, व्हाइल लूप है वो इसी का वेरिएंट डू व्हाइल लूप होता है।
तो इसका सिंटेक्स क्या होगा? इसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डू। जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट कराना है वो तो रखना पड़ेगा डू के अंदर। व्हाइल के अंदर रखनी पड़ेगी ओनली कंडीशन। जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो आपको डू के अंदर रखना पड़ेगा। तो जैसे अपन सिंटेक्स देखते हैं इसका, देखो ये सिंटेक्स। तो जो भी कोड ऑफ ब्लॉक है अपने को जो एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसको अपने को रखना पड़ेगा डू ब्लॉक के अंदर। और लास्ट में आपको व्हाइल कंडीशन लगा के, व्हाइल और उसके अंदर कंडीशन डाल के और लास्ट में सेमीकोलन लगा दो बस। ये होता है डू व्हाइल लूप। ठीक है, चलो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया आई, जिसके अंदर वैल्यू असाइन करवा दी 0। ओके। फिर अपने डू के अंदर रखा जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है व्हाइल का। जैसे व्हाइल के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होता था अपना, अपने रख दिया डू के अंदर। ओके। फिर अपने बस व्हाइल के अंदर ओनली कंडीशन डाल ली, इधर ये आई लेस देन 5 वाली कंडीशन कंडीशन डाली है और सेमीकोलन लगा के छोड़ दिया। तो इसका आउटपुट भी सेम ही आएगा, 0 1 2 3 4 जैसे व्हाइल का आया था सेम आएगा। अब डू व्हाइल काम में कब लेंगे? इसके बहुत रेयर केस बनते हैं अपने पास डू व्हाइल के। तो जब कुछ रेयर केस बनेंगे उसी में डू व्हाइल को काम में लिया जाता है। अगर कहीं पर अपने को पहले कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना है और बाद में कंडीशन चेक करनी है, कोई चीज जैसे पहले अपडेट करनी है अपने को और बाद में उसमें कंडीशन चेक हो, तो अपन डू व्हाइल काम में लेंगे। व्हाइल में क्या था कि पहले कंडीशन चेक होगी, उसकी अगर कंडीशन ट्रू है तो ही कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जबकि डू व्हाइल में क्या होगा कि पहले तो कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे डू है, ये पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर व्हाइल कंडीशन चेक होगी। यानी एक बार तो कन्फर्म, अपना जो डू डू का कोड है वो कन्फर्म चलेगा। उसके बाद में व्हाइल पे डिपेंड है कि उसके अंदर जो कंडीशन आपने डाली है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो डू का कोड है वो वापस रिपीट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। व्हाइल और डू व्हाइल में अंतर क्या है, चलो वो देखते हैं। व्हाइल के अंदर अपने हमने कभी भी सेमीकोलन यूज नहीं किया। ये देखो, ये व्हाइल का सिंटेक्स है, अपन ने कहीं पर भी सेमीकोलन यूज नहीं किया व्हाइल के सिंटेक्स में। जबकि डू व्हाइल के अंदर क्या होगा कि लास्ट के अंदर व्हाइल के बाद में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये इसका सिंटेक्स है, इसमें व्हाइल के बाद में देखो सेमीकोलन लगाया जाएगा, जबकि उसमें नहीं लगाना पड़ता। ओके। फिर इसमें ये है कि अगर व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं तो व्हाइल लूप हमेशा, ये जरूरी नहीं कि वो एक बार चलेगा। जबकि डू व्हाइल लूप में कन्फर्म है कि वो एक बार तो कन्फर्म चलेगा। व्हाइल के अंदर कंडीशन पे दोनों बेस्ड है, जबकि वो कंडीशन पे बेस्ड है व्हाइल, कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी एक बार, कम से कम एक बार, तब तक वो नहीं चलेगा। जबकि इसके अंदर क्या होगा कि पहले वो एक बार चलेगा फिर कंडीशन चेक करेगा। तो यानी वो एक बार कम से कम चल जाएगा, एक बार तो कंफर्म चलेगा व्हाइल लूप। उसके बाद में डिपेंड है कि कंडीशन ट्रू है तो बाद में चलेगा आगे डू, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये दोनों के अंदर कॉमन डिफरेंस, एक तो सेमीकोलन नहीं आता इसमें, इसमें आता है उसमें नहीं आता। और जो डू वाइल लूप है वो कन्फर्म एक बार चलता है, वो एक बार जरूर नहीं चलेगा। तो ये वाइल और डू वाइल में अंतर है। और ये इसका एग्जाम्पल है डू वाइल का। डू वाइल के एग्जाम्पल में देख लिया आपने, सेम है, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। तो बस दिक्कत ये है कि इसमें पहले कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में कंडीशन चेक होगी, जबकि वाइल में पहले कंडीशन चेक होगी, बाद में जो कोड ऑफ ब्लॉक है फिर वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये उसका थोड़ा वेरिएंट है, यानी इसका उल्टा है ये। तो इस तरह डू वाइल और वाइल काम करते हैं। थैंक यू।